मैं आस्तिक झा आपके सामने देश व विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके तहत हम चलो आज पहली खबर का पढ़ते हैं। 1900 करोड़ में बनी सड़क पर 8000 करोड़ का टोल टैक्स क्यों वसूला गया? हाँ जी, राजस्थान के मनोहरपुर प्लाजा पर लागत से ज़्यादा टोल टैक्स वसूले जाने के आरोपों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 1900 करोड़ में बनी सड़क पर 8000 करोड़ का टोल टैक्स इसलिए वसूला गया क्योंकि टोल टैक्स की वसूली से पहले और बाद में सरकार को कई प्रकार के खर्चों का सामना करना पड़ता है। टोल लागत एक दिन में नहीं वसूली जाती। यह कथन नितिन गडकरी ने यह जवाब एक आरटीआई के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में दिया है। अब दूसरी खबर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए दिल्ली में हो रही वोटिंग, कश्मीरी पंडितों को मिली मतदान की मंजूरी। हाँ जी, जो कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में विस्थापित होकर रह रहे हैं उनके लिए दिल्ली में ही वोटिंग की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण की 24 सीटों के लिए दिल्ली के 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी की गई। 35,000 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए बूथों पर कश्मीरी पंडितों की लंबी लाइनें भी देखी गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत वोटर्स और चुनाव कर्मचारियों को ही जाने की इजाज़त रखी गई, बाहरी व्यक्तियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब खबर चंद्रयान मिशन को लेकर है। इसरो का अगला टारगेट चंद्रमा पर कदम। हाँ जी, चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को कैबिनेट बैठक में मिल गई है मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट मिशन की बैठक में चंद्रयान मिशन को लेकर फैसले किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। चंद्रयान 4 अभियान के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। अब खबर नंबर 4 वन इलेक्शन वन नेशन पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में हाल ही के सुर्खियों में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर पक्ष अपनी राय रख रहा है और विपक्ष अपनी राय रख रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल सुर्खियों में है। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। कोई बोला प्रैक्टिकल नहीं, किसी ने बताई साजिश। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मंजूरी पर जाने क्या क्या बोला विपक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के लोग इसे मानने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बनाकर लोगों को डाइवर्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जी, ये कथन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जो हाल ही में हम जानते हैं कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी सरकार बनकर उभरा है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। ओबीसी ने इसे लोकतंत्र से समझौता बताया है। अब एक खबर खेल से रिलेटेड। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स के मुख्य कोच बने हैं रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग पिछले 7 साल तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। इस साल पंजाब किंग्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रह चुके रिकी पॉन्टिंग को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है और रिकी पॉन्टिंग को टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की जानकारी पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर साझा कर दी है। अब खबर शेयर मार्केट की। खतरे के निशान पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 82,882 पर और निफ्टी ने 25,351 पर किया कारोबार। बजाज फाइनेंस में तेजी देखी गई। शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज 197 अंक गिरकर 82,882 के लेवल पर और निफ्टी 25,351 के स्तर पर कारोबार किया है। बाजार के प्रमुख इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किए गए। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर रहे हैं और वहीं इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा टॉप लूजर रहे।
और आज बुलेटिन न्यूज़ की खबर यहीं पर समापन करते हैं और कल आपके सामने मैं दोबारा देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं आशिक आपके सामने उपस्थित रहूँगा। यदि आपको न्यूज़ का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।